किसी बशर में हजार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। वाह बहुत अच्छे। किसी बशर में हजार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। वाह वाह। अगर मुनादी को लोग आए, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। बहुत अच्छे। वाह। जवाब ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़्ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, बेशक वो देखता है, बेशक, मगर वो चुप है। सुभान अल्लाह, सुभान अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप है। वाह वाह वाह। इफ्तिखार साहब, कवि साहब के साथ भी आपकी तस्वीर है, उनके साथ कभी ड्रामा करने का इत्तेफाक हुआ या और कोई ऐसा वाकया जो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें? अच्छा ये जी बच्ची जज्बात ने पहाड़ी थी चढ़ जाती, मुड़ के रोन लग पैंदी, मुझे उतारो। अच्छा शाह जी, मज़े की बात यह है कि मेरा जो इब्तिदा थी वो छोटे छोटे करैक्टर्स से थी। हालांकि मैं बाकायदा तौर पे गोयते इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर आया था। मैं पहले डिप्लोमा लिया, उसके बाद एक्टिंग करने आया था और रफ़ी पीर थिएटर के साथ काम कर रहा था मैं। तो मुझे छोटे छोटे रोल मिलते थे। मुझे एक इंस्पेक्टर का रोल मिल गया और उसमें मैंने गिरबान पकड़ना था इनका, कवि खान साहब का। अब पहली मुलाकात तो थी लेकिन बातचीत उस तरह से नहीं थी, सीनियर। तो मैं जब रिहर्सल कर रहा था तो मैंने हल्का सा पकड़ा, तो उनका ये ख्याल था कि मैं टेक में भी हल्का सा ऐसे पड़ेगा, चल आगे लग इंस्पेक्टर। और आपकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि झंझोड़े उन्हें जी ना, हाँ किसी ने आदमी है। हाँ इफ़ी बेटा पकड़ो, कवि साहब पकड़ो, हाँ, और मुझे घसीटो। और जब मैंने ये किया तो मेरे हाथ कांप रहे थे कि यार मैं कवि खान, और वो वाकई जुड़ के बड़ा अच्छा आया। ये जो रिस्पेक्ट थी अपने सीनियर्स की, अपने बुजुर्गों से हट के, जिस भी शोबे में आप हैं, आप ऑफिस में हैं, आप अदाकारी कर रहे हैं, आप खेल में हैं, आप शायर हैं, आप इंजीनियर हैं, मगर आपका जो सीनियर है उसकी एक रिस्पेक्ट है, अपने बुजुर्गों की तरह आप उसका भी एहतराम करते हैं। ये आज भी उसी शद्दोमत के साथ बरकरार है या इसमें कमी देखते हैं आप? नहीं जी, इजाफा हुआ है। इजाफा, आप समझते हैं कि अब लोग ज्यादा एहतराम करते हैं सीनियर्स का? अच्छा देखें, हमारी जो कौम है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने किसी ऐसे शख्स को सोशल मीडिया बुरा कहा जो जिसने बुरी हरकत नहीं की, बल्कि ये ज़रूर है कि कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं कई दफ़ा। हाँ, अखलाकी तौर पे ना, ये मेरा कसूर है, मैंने इनको तरबियत नहीं की। मैंने एक साहब को ना, एक बड़े मशहूर नावल का ना, उसने खुलासा सुनाया, मुझे कह रहा है यार तो ये बड़ी बुरी बात है। मैंने कहा तुमने कभी नावल पढ़ा? कहता नहीं। अब उसको पता ही नहीं कि नावल के अंदर 30 या 40%, क्योंकि एक शख्स ने पढ़ना होता है, उसका सेंसर अकेला है, वो कारी जो पढ़ रहा है, एलिमेंट को यूज़ करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर होता है। उसको लगा कि ये बड़ी बुरी किताब है, तो बच्चे ने जब पढ़ा ही नहीं नावल, उसको पता ही नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत अवेयर बच्चे हैं, ये जानते हैं कि रिस्पेक्ट करते हैं, सारे करते हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, हमें इनको अगर सिखाने की ज़रूरत है थोड़ी सी, तो तहम्मुल, बर्दाश्त, रवादारी, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं कमी वाक़या हुई है। क्योंकि मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बंदा है, उसने कुछ आ जाती है, रील आ जाती है किसी की भी, कोई आगे देख ली, उसने क्राइम कर दिया, भाई आप उसकी रील बना के डाल क्यों रहे हैं? आप पुलिस को दें, उसको ख़त्म करें। कोई चोर पकड़ा आपने मिसाल के तौर पे, पहले उसकी वीडियो बनाई, फिर उसको मारा, फिर उसको पुलिस को दिया, अब सब कह रहे हैं एनू फाय ला दो। खरबूजे चोर नू फाय नहीं लाईदा, ये बताना पड़ेगा, और ये हर कौम यही करती रहेगी। मगर इफ्तिखार साहब, वो जो फाज शेख की वीडियो वायरल हो रही है, जो हमारे वेटरन एक्टर के साथ उन्होंने किया है सेट पे, हंसी मजाक, डिसरिस्पेक्ट, जो भी है, बहुत से लोग कह रहे हैं इसको ये डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है, इस पे आप क्या कहेंगे? जब सेट पे यंगस्टर्स मिलके, लीड के जितने भी अब नए फिल्म स्टार्स आ रहे हैं, एक्टर्स, अपने वेटरन एक्टर्स के साथ ऐसा बिहेव करते हैं, तो उससे क्या असर होता है? इस हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, वो मैंने भी इत्तेफाक से देखी। देखे जी, बुरी बात को तो कोई अच्छा कह ही नहीं सकता, तो जितना आप सब बुरा समझते हैं इस बात को, उतना ही मैं भी इसको समझता हूँ। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि हमारे शोबिज़ के अंदर शायद एक दो, देखें जिस तरह सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो वो हमारे उसमें भी हैं। अदरवाइज़ हम कभी खान साहब आते थे, हम खड़े हो जाते थे, हम उनके घुटनों को हाथ लगा के काम शुरू करते थे। तो मैं इसलिए, मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीज़ें अगर हो जाएं तो ट्राई टू हश द मैटर। अब वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है। अब देखें ना, बहसीत एक्टर
बैसित राइटर, बैसी शोबिस के नुमाइंदे के, आपको पता है मैं कितनी एम्बैरेसमेंट फील करूंगा। और मुझे ये सवाल सब कर रहे हैं, मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होता। हमारे सेट में बड़ा शुगर लगता है, बड़ा मजाक होता है, और ये जो हुआ है और ये होना नहीं चाहिए था, अगर हो गया था फिर इसको सामने नहीं आना चाहिए था। देखें शाह जी, हर चीज़ को बना के अगर आप डाल देंगे ना सोशल मीडिया पे, तो सर इस तरह तो इल्ज़ाम सिर्फ शोबिस पे नहीं लगेगा, माशरे का भी किसी भी इदारे की चीज़ जब आती है उसको होता एक वाक्य है, ये भी एक इतना वाक्य क्या वो है। फैला अब क्योंकि शेयर इतना होगा, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं, उससे क्या होगा, ऐसा लगेगा सारा शोबिस बुरा है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि ये वाकया हो गया, बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपने बड़ों की जो लोग इज्जत नहीं करते, याद रखिएगा, मैं जो बोऊंगा मैं काटूंगा। मक्का फातेह अमल ये है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओवरऑल देखिए, हर शोबे में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, और सच्ची बात ये है, मुझे तो ये इसकी डिटेल का पता नहीं है जी। मगर अभी जैसे आपने बात की, मैं से भी एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मुझे चूँकि इस इंसिडेंट की बिल्कुल तफसील नहीं पता जिसका जिक्र हो रहा है, मगर ये जो हम कोई भी चीज़ बाज़-औक़ात हम बीच में से वो कर देते हैं ना, हम बात कर रहे हैं, हो सकता है बात करते करते हम किसी वक्त हाथ पे हाथ मार के हंस दें, हो सकता है किसी वक्त एक चीज़ मैं गिर रही और मैं आपको एकदम से रिक्वेस्ट करूँगी, एक सेकंड इफ़ी साहब ठहरिएगा। अच्छा, अब वो अगर आप वो लगा देंगे तो लगेगा जो अब मतलब बीच में से हमें पता नहीं है ताल्लुक कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, वो बीच में से चिमटी से पकड़ के हम एक चीज़ कर देते, उस मंजर के 100 मतलब हो सर जमील फखरी साहब इस कदर मजाक फरमाते थे, और हम जूनियर होने के नाते बोलते तो कुछ नहीं थे, या मुंह पे हाथ रख के हंसते थे। अब सर ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब हर इदारे में कोई ना कोई शुगल मुगल चीज़ें हो रही होती हैं। ये बहुत बुरा हुआ है, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा। मतलब मैं माफ़ी मांगता हूँ, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं कि मैं उनसे कहूँगा कि यार आप मुझे माफ़ कर दें, लेकिन इस तरह की चीज़ों को मेरे ख्याल वायरल नहीं करना चाहिए। ये जो आप बात कर रहे हैं, इस पर मुझे याद आया अपना इफ़ी ताज़ा गज़ल के शेर थे, बिस्मिल्लाह। ताज़ अभी कुछ अर्सा पुरानी, ये जो आप इस वक्त जो बात हो रही है कि मक्का फातेह अमल है ना, देखते ही देखते वक्त बदल जाता है। एक बात कहूँ गर हो इजाज़त मेरे बच्चों, वाह वाह, एक बात कहूँ गर हो इजाज़त मेरे बच्चों, अब क्यों नहीं करते हो शरारत मेरे बच्चों, वाह वाह, अब क्यों नहीं करते हो शरारत मेरे बच्चों, तुम आज वहां पर हो जहां मैं अभी कल था, तुम आज वहां पर हो जहां मैं अभी कल था, दुनिया की है इतनी सी हकीकत मेरे बच्चों, वाह 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 वाह, दुनिया की है, तुम आज वहां पर हो जहां मैं अभी कल था। अभी हम बात कर रहे थे ना, छोटा सा था, अभी कल की बात लगती है ना। अभी तुम आज वहां पर हो जहां मैं अभी कल था, दुनिया की है इतनी सी हकीकत मेरे बच्चों, एक बात कहूँ है ये बुजुर्गों की अमानत, वाह एक बात कहूँ है ये बुजुर्गों की अमानत, घर में है बुजुर्गों से ही बरकत मेरे बच्चों। वाह वाह क्या बात